Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to go with the next video of this chapter number 14, class 8 factorization, that is exercise 14.2 question 3 to 5. In previous video we have gone through exercise 14.2 question 1 and 2, and we have gone through some identities also. So we'll discuss each and everything. First of all, we'll discuss the identities which we have discussed in the previous section, that was a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Then a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square, and a square minus b square equals to a minus b and a plus b. These were the identities which we have discussed in the exercise 14.2 previous video. So if you have not gone through that video, please go through that video. अगर देखा है बहुत अच्छी बात है. If you have not remembered the identities, just note it down, remember this one, ताकि it would be helpful to you. And so if you found any difficulties, any doubt, you should comment in the comment section. Yes, this question is difficulty, so we can go in live session, कभी भी हम लोग solve कर सकते हैं. And if you have no doubt, then also mention that I have understood everything properly in proper manner, so that I can go on with this type of videos continuously. So till then, next let us start with the exercise start करते हैं. कहीं पे भी कंफ्यूजन है, देखो शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो वीडियोस. आप देख रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. अगर नहीं किया है तो हाँ, नहीं तो 2 बार क्लिक करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. सो अगर सब्सक्राइब करते हो तो रेड कलर का बटन हो जाता है आपका ब्लैक. सो डोंट वरी, अगर कर लिया है तो डोंट डू अगेन. बार बार क्लिक करने से गड़बड़ी हो जाती है भाई. सो शेयर इतने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो 9th स्टैंडर्ड में भी आप चाहोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी. बस 8th में देख कर रुक मत जाओ. 9th के लिए भी करना है प्रिपरेशन, 10th के लिए भी करना है, तो जस्ट गो विद दिस चैनल. आपको एंड टू एंड डे टू डे प्रिपरेशन प्रॉपर वे में मिलती रहेगी. चलिए लेट्स बिगिन. 3 फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. भाई इसको फैक्टराइज करना है. देखो इसमें कोई भी आइडेंटिटी का यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है. व्हाट यू विल डू, जस्ट ए एक्स इंटू एक्स बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर यानी, और बी एक्स, एक्स कॉमन निकाल दो तो वी गेट ए एक्स प्लस बी. आपका फैक्टराइजेशन हो गया. एक्स जैसे ही कॉमन निकला तो आंसर बचा ए एक्स प्लस बी, यानी आपका फैक्टराइजेशन हो गया. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन, और ये आपका आंसर सेम यहाँ पे भी वही होगा, ए एक्स एक्स प्लस बी एक्स. सो एक्स कॉमन, सो वी गॉट ए एक्स प्लस बी, यानी आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है. इजी है ना. स्टार्टिंग में इजी लगेगा, डोंट वरी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा. सो देखते हैं डिफिकल्टी लेवल 2. ओ ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे. भाई करेंगे, डोंट वरी एट ऑल. देखो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को छेड़खानी नहीं करेंगे. वी विल नॉट टच इट आउट, बिकॉज पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल सकती. तो हम लोग देखेंगे भी 7 और 21 का रिलेशन क्या है. तो दैट इज 7p square as it is plus 21 means 3 into 7 into q square. I can write 3 7s are 21. तो आप देखोगे तो 7 यहाँ पे है, तो we can take 7 common. So factorization करोगे तो p square plus 3q square. भाई बस खत्म हो गया, फैक्टराइजेशन आंसर आ गया. सो लुक हियर, 7 into p plus 7 3 7 q q. भाई p की जरूरत नहीं थी भाई, p और q का कोई रिलेशन नहीं था, तो नो नीड टू डू दिस वन. ठीक है, ये चीज करने की जरूरत नहीं है. मैंने किया होगा स्टार्टिंग में, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो जस्ट टेक 7 कॉमन, यू विल गेट p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर. सो आंसर इज हियर. नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3. हो जाओ फ्री, आराम से माइंड को फ्री रखो, टेंशन फ्री, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट अकॉर्डिंगली. ओ गॉड, अब इसको कैसे करेंगे, ये तो कुछ नया है. क्या करेंगे, क्यों करेंगे. देखो जस्ट क्या करना है, 2 into x into x into x प्लस 2 into x into y into y. भाई मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो तो ब्रैकेट लगा लो. 2 ब्रैकेट x, बोलेगे सर x और मल्टीप्लीकेशन की साइन कॉमन हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैव डन सो. प्लस 2 into x into y into y प्लस 2 into x into z into z.
ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, सब में 2 है, यहाँ पे x कॉमन निकालो, सब में x है, बाकी कुछ भी कॉमन निकलने जैसा नहीं है। सो व्हाट विल डू, 2 कॉमन, x कॉमन, अब बचा क्या, x into x मींस x स्क्वायर, यहाँ पे y into y दैट इज y स्क्वायर एंड z into z दैट इज z स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 2x कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे वापस 2 in bracket x in bracket x in bracket x, right, 2x और y in y, 2x और z स्क्वायर था तो z into z, और सब जगह कॉमन क्या था, 2x, everywhere 2x, 2x and 2x was common, so 2x कॉमन निकाला, so we got x square plus y square plus z square. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और हो गए फ्री, एकदम से जल्दी से हो गए फ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4, have a dance on floor, that is am square plus bm square plus bn square plus an square। भाई ये तो कुछ गजब है, ये क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले दो दो को लो, जस्ट टेक टू टर्म्स एट वंस। सो भाई ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर को मैं कॉमन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर को कॉमन कर दो ताकि और भी कंफ्यूजन ना हो। देखोगे तो एम स्क्वायर कॉमन है, तो एम स्क्वायर बाहर, ए प्लस बी, यहाँ पे देखोगे तो एन स्क्वायर कॉमन है, सो विल टेक एन स्क्वायर आउट, ए प्लस बी या बी प्लस ए। इफ यू लुक एट दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी कुछ तो कॉमन है, क्या है कॉमन, दिख रहा है ना प्रॉपरली कि इसमें कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन जो है a प्लस बी कॉमन है, हियर इट इज, वी कैन टेक a प्लस बी ऑल्सो कॉमन, तो बचा क्या, m स्क्वायर, और इधर बचा क्या, n स्क्वायर। सो फैक्टराइजेशन इज a प्लस बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, a प्लस बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो वापस यहाँ पे टेलीकास्ट फिर से हो रहा है भाई, एम स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन निकाला, भाई 2 टाइम करवा रहा हूं ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो अच्छे से करना है, प्रॉपर वे में करना है भाई, ध्यान दो। सो a प्लस बी यहाँ पे कॉमन, a प्लस बी यहाँ पे कॉमन, और बचा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सो वी हैव टेकन ओवर हियर a plus b m square plus n square, so here your answer of floor comes on end। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5, हैव अ हाई फाइव, ओ एल एम प्लस एम प्लस वन। ओ भाई यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सोचा है, अरे दिमाग में आपके आई क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्या दिख रहा है कॉमन, देखो एल इंटू एम प्लस एल, एल अकेला है तो मैं लिख देता हूं 1 इंटू एल, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर ये कहां से आया, प्लस इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं एम प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूं, एल कॉमन निकलेगा, सो वी गेट एम प्लस वन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है या कुछ भी नहीं है वहां हमारे भगवान यानी वन, वन हमारे साथ होता है, तो वन आई एम पुटिंग ओवर हियर, वन प्लस वन, वन इन ब्रैकेट एम प्लस वन, तो एम प्लस वन कॉमन है, सो विल टेक एम प्लस वन कॉमन, और बचा क्या, एल प्लस वन, बचा आपका एल प्लस वन, तो यहाँ पे आ गया, सो योर फैक्टराइजेशन बिकम्स एम प्लस वन एल प्लस वन, एम प्लस वन एल प्लस वन, दोनों में प्लस वन प्लस वन। चलिए लुक ओवर हियर, यहाँ पे L कॉमन निकाला, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो वी कैन प्लेस वन, वन अगर रख दो, सो m प्लस वन एल प्लस वन इज द आंसर, योर फैक्टराइजेशन हैज डन। चलिए नंबर 3 का 6, कर दो सम को फिक्स, फिक्स सम को फिक्स करना है यार, यानी सॉल्व करना है, फिक्स करना मतलब कोई आप प्लम्बर थोड़ी ना हो कि प्लम करके फिक्स करोगे, या कोई मैकेनिक हो क्या गाड़ी को फिक्स करोगे, नहीं, वी आर सम सॉल्वर, हम लोग सम सॉल्व करेंगे, वी आर मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, तो हम लोग मैथ्स के सम्स को फिक्स करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। ओ कुछ गड़बड़ी, भाई ये तो इजी दे के रखा, डायरेक्टली फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत फिक्स है, पहले से ही फिक्स्ड है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो y प्लस y इन ब्रैकेट y प्लस z, 9 इन ब्रैकेट y प्लस z, तो दोनों में y प्लस z कॉमन है, सो टेक y प्लस z कॉमन, y प्लस z कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा तो y हियर, और यहाँ पे बचेगा प्लस 9 तो प्लस 9 ओवर हियर, सो आंसर आ गया आपका y प्लस z y प्लस 9। बहुत सिंपल था, पता नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन कौन देता है, चलो कोई नहीं, दिए हैं तो हमने सॉल्व भी किए हैं, सो गुड, ग्रेट गोइंग। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज को 2 बार रिवाइज कर लेंगे इसके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्वाइट इजी है, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करो, हर एक चीज को प्रॉपर वे में देखो, देखो
चैप्टर्स भले कैसा भी हो, अगर आप आइडेंटिटीज प्रॉपर वे में करते हो, ये तो 8th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज बता रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत सारी आइडेंटिटीज आती है। आप a प्लस बी होल स्क्वायर देख रहे हो, a माइनस बी होल स्क्वायर देख रहे हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे आपको a प्लस बी होल क्यूब मिलेगा, a माइनस बी होल क्यूब मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज मिलेगी जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अभी का काम अगर आप कर लो कि अभी आपकी जो आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज अगर अभी आप लर्न कर लेते हो तो 9th स्टैंडर्ड का वो काम तामझाम बोल सकते हैं ना, उतना तामझाम आपका कम हो जाएगा, इट वुड बी रिड्यूस्ड। आप आराम से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ लर्न कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, आप कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो, तो वो चीज है। लेट्स होप आप इस आइडेंटिटीज को, इन आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लोगे। नहीं लर्न हो रहा है तो मैंने ट्रिक बताई ना वीडियो के स्टार्टिंग में, इस नहीं उससे पहले वाले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट गो थ्रू दैट एंड आराम से लर्न कर लो यार। लर्न करना हक बनता है, आप लर्न कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, सो लर्न तो कर लो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हो वी आर गोइंग टू हेवन, नहीं अभी इतना जल्दी नहीं जाना है हेवन, हम यहीं पे धरती पे ठीक है। ये तगड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, कोई नहीं, शांति से सोच समझ कर पहले इसको क्या करें, 5 इंटू वाई इंटू वाई। अरे पहले काम काम क्यों नहीं करते हम लोग, जिसको साथ में कॉमन करना है उसको साथ में रखें, बाकी जिसको नहीं करना है उसको साथ में। तो पहले सिंपल कर लेते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 20y, क्योंकि इसमें y वाला दिख रहा है तो इसको साथ में रख लेते हैं। फिर इसमें माइनस है तो मैं प्लस रख देता हूं भी, ठीक है, माइनस 8z को अंदर रहने देते, प्लस 2yz इनको साथ में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो माइनस पहले से ही कॉमन निकाल सकते हो, अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। ध्यान रखो माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो जो साइन चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला तो माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस था उसका माइनस कॉमन निकाला तो माइनस। तो दैट इज अप टू यू, आप कॉमन निकालते हो उसके बेस पे डिफरेंट होते। चलो ये पहले हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर है ना, और 20, सो माइनस 5 इंटू 4 इंटू वाई, चलो कोई बात नहीं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड, भाई जो भी है। अब कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन, लाइक आम आदमी को हर कोई बाहर निकाल देता है, वैसे ही हम लोग भी कॉमन चीजें दिख रही है, हम कॉमन चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, बट हमें नहीं करना है, हमें दिखाना है कॉमन आदमी बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखो, उनको भी कंसिडरेशन करना पड़ता है ना। सो हियर इट इज 5y और 5y, सो 5y कॉमन निकाला, सो व्हाट वी गॉट 5y माइनस 4, यहां से भी 5y कॉमन, यहां से भी 5 और y कॉमन, तो y माइनस 4 इज रिमेनिंग, माइनस 2 2 2 और z, तो 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, z कॉमन तो z कॉमन, सो माइनस 2z कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 2 2 जा 4 माइनस y, ओहो यहाँ पे 4 माइनस y बचा है, यहाँ पे y माइनस 4 बचा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन जो कॉमन निकाली थी उसको छोड़ दो, वापस रिवर्स चलते हैं, माइनस साइन को कॉमन नहीं निकालेंगे भाई, माइनस साइन कॉमन निकालने से गड़बड़ी हो जाएगी, सो डोंट टेक माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन, चलो वापस मैं बता देता हूँ भाई, माइनस साइन कॉमन मत निकालो क्योंकि दोनों उल्टे आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं, तो मत निकालो। मैंने पहले सही किया था बट कोई नहीं, वापस कर लेंगे सही, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। माइनस साइन कॉमन मत निकालो, इसको एज इट इज रहने दो, तो माइनस 8z प्लस 2yz, बाहर प्लस ही रहने दो। अब यहाँ पे जो किया था वही 5 इंटू वाई इंटू वाई, माइनस 4 इंटू 5 इंटू वाई, प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, प्लस y इंटू 2 इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे 5y कॉमन, यहाँ पे भी 5y कॉमन, यहाँ पे 2z कॉमन, यहाँ पे भी 2z कॉमन, सो 5y कॉमन निकाला तो वी गॉट y माइनस 4, यहाँ पे माइन प्लस 2z कॉमन निकाला तो माइनस 4 प्लस y, माइनस 4 प्लस y को हम अरेंज कर सकते हैं, वी कैन अरेंज इट आउट, सो 5y in bracket y minus 4 plus 2z in bracket y minus 4,
तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, y minus 4, y minus 4 कॉमन दिख रहा है, क्लियरली इट इज मेंशन दैट y minus 4 इज कॉमन, सो विल टेक y minus 4 कॉमन, ब्रैकेट में आपके बच गया 5y plus 2z, ब्रैकेट में आपके क्या बच गया 5y plus 2z। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं वापस स्टेप बाय स्टेप। 5y minus 20y प्लस 2yz को मैंने आगे ले लिया, माइनस 8z को पीछे ले लिया। ये भी कर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वी कैन जस्ट चेंज दी लोकेशन, क्योंकि प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है तो हमने आगे पीछे कर दिया। सो 5y कॉमन, तो यहाँ पे बचा y माइनस 4, यहाँ पे 2z कॉमन, सो वी गॉट y माइनस 4, और यहाँ पे क्या है y माइनस 4 और y माइनस 4 कॉमन, सो वी टुक y माइनस 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 5y plus 2z, 5y plus 2z is the common, so this is what actually we want। क्वेश्चन नंबर 8, हो जाओ फेट, नहीं भाई मोटा नहीं होना, डोंट बी सच थिंग्स। ओह अब यहाँ पे किसको कॉमन क्या निकाले भाई, करते कुछ नहीं, जैसा है ऐसे ऐसे ही रहने दो। जस्ट बता देता हूँ, देखो 5 इंटू 2 10 इंटू ए इंटू बी, चलो ठीक है। 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू ए, 5 है तो 5 इंटू बी, उसको कुछ जरूरत नहीं है, और प्लस 2 है तो 2 इंटू 1 कर दें, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, 1 छोड़ दो, 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो 2a और 2a, 2a इज कॉमन, सो वी कैन टेक 2a कॉमन, सो 2a कॉमन निकाला तो 5b प्लस 2 इज ओवर हियर, एंड प्लस 1 कॉमन निकाला, क्योंकि कुछ नहीं होता वहां पे, देखो 1 लगा देते, नहीं तो आप 1 जो मैंने लगाया था सही लगाया था वैसे, तो 1 कहीं कुछ नहीं है, तो हमारे भगवान मल्टीप्लिकेशन की भगवान जो बोल सकते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेशन भगवान, यानी मल्टीप्लिकेशन गॉड, सो वी कैन टेक 1 आउटसाइड। घर से बाहर, दिल से बाहर नहीं निकालना है, जस्ट वी आर टेकिंग कॉमन। भाई वो भी बोल रहे कि हम भी आम ही हैं, बस आपने भगवान बनाया है तो हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, दैट इज वाउ। सो 5b plus 2 again, now what is common over here, here the common is 5b plus 2, and here it is 2a plus 1, 5b plus 2 and 2a plus 1, 5b plus 2 and 2a plus 1, so हमारे फैक्टराइजेशन हो गया। लेट्स चेक वापस, देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली यार हल्ला बोल देते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैं समझाता हूँ पहले, फिर ये हल्ला बोल आप कर सकते हो। यू कैन टेक 2a कॉमन, दैट इज 5b plus 2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमारे भगवान, दैट इज 5b plus 2, अगेन बोथ आर कॉमन, 5b plus 2 5b plus 2 कॉमन, सो वी कैन टेक 5b plus 2 एंड वी गेट 2a plus 1, सो फैक्टराइजेशन हो गया। लेट्स मूव ऑन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू क्लाइम अ टाइम के ऊपर चलना है भाई, टाइम के बेस पे चलना है, समय की गिनती रखती है, समय बहुत बलवान है, टाइम इज मनी वी कैन से। नाउ हियर व्हाट यू टू डू इज, सोचिए पहले क्या करते हैं, जैसे हमने इससे पहले के पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक किया था, जस्ट प्लेस स्वैप कर लो, क्योंकि स्वैप करने से क्या है, देखो ये जो माइनस 9x आगे जाएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, y अगर कॉमन निकलेगा तो कांस्टेंट टर्म, सो व्हाट फॉर दैट आल्सो वी वांट, सो बाहर कर दो तो कांस्टेंट टर्म बचे, तो 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, भाई ये हो गया कांस्टेंट टर्म कॉमन। अब दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूं ताकि इजी हो जाए, तो 6xy माइनस 4y को ब्रैकेट में ले लिया। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं, तो माइनस 9x हो जाएगा प्लस 9x, और प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6। ये चीज याद रखो, ब्रैकेट में अगर माइनस साइन कॉमन निकल, सी प्लस साइन कॉमन निकलता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, बट व्हेनेवर वी टेक माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन जब भी बाहर निकलता है तो आपका ये जो है सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। सो हियर इफ वी गो 2 into x into, sorry 3 करना था, 2 into 3 into x into y minus 2 into 2 into y, फिर दूसरे ब्रैकेट में बचा माइनस साइन के साथ 3 into 3 into x and here 2 into 3, so whatever you feel, देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 यहाँ पे, x नहीं सॉरी x नहीं y निकलेगा, y here, so 2y कॉमन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 कॉमन, सो वी टेक 2y कॉमन, वी गेट 3x, भाई बचा क्या 3x, माइनस भाई 2y कॉमन निकलेगा तो सिर्फ 2 बचा तो माइनस 2, माइनस 3 कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट 3x,
भाई 3 कॉमन निकल गया तो 3x माइनस 2 अगेन, ये मेरे ख्याल से छुप गया होगा, फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3, 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। सो इसको प्रॉपर वे में एक बार फिर देख लो, इस तरह से होता है, देखो 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, 2y कॉमन निकला, सो वी गॉट 3x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन निकला, सो 3x माइनस 2, एंड बोथ द प्लेसेस, भाई ये शायद ये टर्म है ना, मैं एक बार बता देता हूँ, 2 into 3 into x into y minus 2 into 2 into y, फिर minus 3 into 3 into x plus 2 into 3। तो यहाँ पे 2y कॉमन निकला, that is 2y over here, and here 3 is common, minus 3 कॉमन, मतलब सो हमको ये दोनों, और दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x minus 2, बचा क्या, 2y minus 3। You got the answer. This is your answer. Question number 3 का answer 9. Now next is question number 4 का first question factorize करना है. We have to factorize this one. अब यहाँ पे सोच समझ कर factorize करें तो बेटर ऑप्शन मिलेगा, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए it is given a raised to 4 minus b raised to 4 और यहाँ पे दिया हुआ माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो जनरली अगर आप देखो a स्क्वायर का स्क्वायर, देखो दिस इज a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 और ये माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूँ माइनस a रेज टू 4 है। यहाँ पे माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट इज माइनस b रेज टू 4 है। तो a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 कैंसिल, तो माइनस 2b रेज टू 4 आंसर आया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस बेस पे आंसर है, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गोस टू a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, समथिंग देयर इज मिस्टेक इन द क्वेश्चन। सो कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी इस तरह से आंसर नहीं आ सकता। आई होप सो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए ना, ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। देखो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं चल रहा हूँ उसमें गड़बड़ी है, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 एज इट इज रहेगा ना। तो क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउटफुल है, क्वेश्चन के बेस पे ही फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो गड़बड़ी हो रही है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करके आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो प्लस किया माइनस किया, फिर भी ये नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलिए लेट्स सी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो वी हैव टू फाइंड इट आउट द मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक के बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आप क्वेश्चन ढूंढ के कीजिएगा। इसको हम लोग एक बार स्किप कर रहे हैं, ठीक है, वी आर स्किपिंग दिस वन, एक बार इसको स्किप कर देते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आप देखिए, अच्छा इक्वल टू दिया हुआ है क्या, इट इज गिवन इक्वल टू, ओके क्वेश्चन स्किप करने के ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन को गड़बड़ी समझ ली हमने, माइनस साइन कर दिया था, इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पे। तो यस ओके, नाउ इफ इट इज इक्वल टू साइन सो वी कैन गो विद इट। मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई नहीं। सो a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4 इट इज, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे तो एंड हो गया, क्योंकि इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर विच वी गॉट। भाई थोड़ा सा साइन में क्वेश्चन को लिखने में मेरे से गलती हुई, उसी तरह से ध्यान रखिए, डोंट मेक मिस्टेक्स
ठीक है, क्वेश्चन अगर लिखने में मिस्टेक हो गई तो सबका सब गड़बड़ी हो सकती है। तो मतलब सेकंड क्वेश्चन का जिसने बता दिया, जैसे p raised to 4 minus 81, so I can write p raised to 4 minus 9, भाई 80 p raised to 4 है उसका जगह p raised to स्क्वायर का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, so we can write भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, लेकिन p स्क्वायर माइनस 9 दैट इज p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर and p square plus 9 to as it is, so here also it becomes p minus 3 p plus 3 and p square plus 9, sorry 9 है, q नहीं है 9, so factorization हो जाता है, here it is p square minus 9 p square plus 9, so since a square minus b square equals to this, now p minus 9 p plus 3 p square plus 9, क्योंकि p square minus 9 को मैं लिख सकता हूँ p square minus 3 whole square, तो अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी a प्लस बी यानी p माइनस 3 p प्लस 3 दैट इज p स्क्वायर प्लस 9, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का दिस वन, x रेज टू 4 माइनस y प्लस z होल रेज टू 4, समझना इसको शांति से, x रेज टू 4 की जगह में x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, सो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस y प्लस z होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं y प्लस z होल स्क्वायर, और ये वन ब्रैकेट में रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये यहाँ पे अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, सो x माइनस y माइनस z x प्लस y प्लस z, और ये वाला एज इट इज x स्क्वायर प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे यू कैन फैक्टराइज दिस वन आल्सो, y प्लस z को आगे कर सकते हो, इट इज अप टू यू, सो x स्क्वायर माइनस y प्लस z होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, so x minus y plus z, x plus y plus z, और ये as it is, so x minus y minus z, x plus y plus z और x square plus y plus z, देखो आप चाहते तो y plus z whole square को भी कर सकते हो, but it is not required, that's why बाकी y square plus 2yz plus z square कर सकते थे, but here it is not required because हमको दूसरे factors, 3 different factors जो चाहिए थे वो factors मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 4 का फोर्थ क्वेश्चन, x रेज टू 4 माइनस y माइनस z होल रेज टू 4, पहले प्लस था अब माइनस है, नो मैटर्स एट ऑल, सो सेम वी कैन गो विद x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y माइनस z का स्क्वायर, सो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b a प्लस b, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y माइनस z होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर, भाई ये एज इट इज रहेगा, तो x माइनस y माइनस z, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन हो गया यहाँ पे, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस ऑफ माइनस मींस प्लस z, और x प्लस y माइनस z इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर, तो सेम हियर सिंस x स्क्वायर माइनस y माइनस z होल स्क्वायर in another bracket x square plus y minus z whole square, और ये हो गया आपका अगेन a square minus b square वाला टर्म, a आपका x है, b आपका माइनस मींस y माइनस z है, तो a माइनस y प्लस z यानी x माइनस y प्लस z और x प्लस y माइनस z, और आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज a रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4, इसको आपको करना है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर होता है, भले यहाँ पे आपका a जो है a स्क्वायर है और b जो है b स्क्वायर है, सो सेम बट फॉर्मूला तो सेम है, सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस b होल स्क्वायर, इट इज दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
होल स्क्वायर। अब आगे और करना चाहो, बिकॉज हियर इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट ए माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, a minus b a plus b whole square, so a minus b whole square, a plus b whole square। दोनों ही मेथड पॉसिबल है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, सो a माइनस b a प्लस b होल स्क्वायर। तो दोनों ही मेथड थे, यू कैन गो विद दिस मेथड आल्सो, यू कैन गो विद द होल स्क्वायर मेथड आल्सो, होल स्क्वायर मेथड से भी आपका ये आंसर आया और ये दूसरा मेथड है, सो यू कैन गो फॉलो बोथ द मेथड्स, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। भाई यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 8 इंटू 1 करना ही पड़ेगा, तो 8 1 जा 8 और 8 को फैक्टराइज करो तो 2 4 जा 8, तो 2 और 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2p प्लस 4p, सो 2p प्लस 4p, p कॉमन तो p प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 4 कॉमन p प्लस 2, सो आपका फैक्टराइज हो गया p प्लस 2 एंड p प्लस 4, p प्लस 2 एंड p प्लस 4 इज द आंसर। देखो यहाँ पे 2 प्लस 4 दैट इज 6, 2 4 जा 8, सो 6 स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को लिखा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p, यानी इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, p कॉमन p प्लस 2, 4 कॉमन p प्लस 2, so p plus 2 and p plus 4 is the answer। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी सेम 21 को बनाना है 10, तो 3 7 जा 21 और 3 प्लस 7 दैट इज 10, लेकिन हमको माइनस 10 चाहिए, तो 3 भी माइनस होगा, 7 भी माइनस होगा, तो माइनस 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 10, सो q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21, so q कॉमन, so q माइनस 3 माइनस 7 कॉमन, तो q माइनस 3, so q माइनस 3 q माइनस 7, q माइनस 3 q माइनस 7 is the factorization। यहाँ पे चेक करो बस, 7 plus 3 equals to 10, 3 into 7 that is 21, so q square minus 3q minus 7q plus 21, q in bracket q minus 3 minus 7 in bracket q minus 3, so q minus 3 q minus 7 is the answer, क्योंकि यहाँ पे q minus 3 कॉमन था, we got the common। Now p square plus 6p minus 16 by 16, तो 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, तो 8 minus 2 that is 6, so we can write here p square plus 8p minus 2p minus 16, तो p कॉमन, तो 8 plus p plus 8 minus 2 कॉमन p plus 8, यहाँ पे p plus 8 दोनों में p plus 8 कॉमन है, so we can put p plus 8 कॉमन and p minus 2, so p plus 8 p minus 2 is the answer। So this was the last question of the exercise। thank you very much। समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए, समझ नहीं आता है डाउट कमेंट कीजिए, बट वीडियोस को बार बार देखिए, आपके हाथ में चाबी है वीडियो को बनाना नहीं करना, कुछ भी करना, दैट इज इन योर हैंड, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, यू विल श्योरली गेट द आंसर्स, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, समझ में आपको आएगा, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड शेयर, मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम शेयर कीजिए। सी वी हैव टू रीच द टारगेट, बहुत जल्दी से जल्दी बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव करना है, सो यू आर the person who can help me out। हम लोग डिजिटल मैथ्स को ग्लोबल लेवल तक लेके जा सकते हैं। So till then, bye bye everyone, take care, thank you, bye bye।